ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक 17 और 18। कर्मणो हापि बोध्यव्यम च विकर्मण अकर्मण्यस्य बोध्यव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मण्यकर्मय पद्येष्य कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान्य शून्येषु स युक्त कृत कर्म कृत। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है, उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ विपुसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी वह पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते रहते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। गीता में यहाँ बे उपसर्ग लगा, जो विशेषता का द्योतक है, निष्कृतता का नहीं। यहाँ योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही द्योतक हैं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर विका प्रयोग हुआ है, जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिससे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ पाओगे। ध्यान से सुनना। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना है, अर्थात आराधना करे, और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ, अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, भगवान मुझे चला रहे, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाही रूप से कर्म होता भी रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म की सही दिशा में हो रहा है, सही दिशा में हम चल रहे हैं। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें जो करते हुए अकर्म देखे कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, कराने वाले इष्ट हैं, और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाही कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी न हो जाए, रोकथाम न करने लगे कि यह क्या कर रहे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है, केवल प्रयास भर है। हल्का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाई की देन है। ठीक इसी प्रकार साधना का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तव में साधक को इष्ट है जो उसके
पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या। हम प्रकृति में भटक कर रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है और वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरुम कर्म त्वम। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया, यज्ञार्थ कर्मण्यो यंत्रम लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। जो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यंत्रम लोकोयम कर्म बंधन। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवा जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का एक बंधन मात्र है, न कि कोई कर्म। तदर्थ कर्म अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। जो जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है। जो भगवान का ध्यान करते हैं वही यज्ञ है, वही आराधना है, वही चिंतन है, वही सब कुछ है। जो उस आराध्य देव तक पहुंचा कर उसमें विलय दिला देता है, मोक्ष मिलता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, देवी संपद का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। जहाँ न भीतर से संकल्प कोई उठता है और न बाहर का वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त में के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, यानी शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना, जो भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया है, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक होती है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर आगे भगवान बताएंगे। प्रश्न बनता है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से, किस प्रकार से हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है, ऐसे किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र वेद कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्व महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं और वही बताते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोक्त कर्तव्य कर्मों का आचरण में लाने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए और अकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म रूप में बदल जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को उन महापुरुषों के इस अकर्म का स्वरूप भी भली बात समझकर उनके कथानुसार साधना करनी चाहिए, विकर्म स्वरूप में जानना चाहिए। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि साधारण झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम विकर्म है, यह नहीं करने चाहिए।
यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं है, और भी कुछ है। क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुरुषों पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म इसके लिए विहित होने से कर्तव्य कर्म है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप हो जाता है। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र का लिए वेद कर्म है, वही करना चाहिए, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। ब्राह्मण ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे दान देकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है ये कर्म। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतु काल में स्वपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामिनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है, सब के लिए बंद है, किसी को नहीं करना चाहिए। तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सब का त्याग करने के लिए विकर्म स्वरूप को भलीभांति समझना चाहिए। इसका स्वरूप भी तत्ववेत्ता महापुरुष ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। कर्म की गति गहन है, इस कथन का क्या भाव है? इसका प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अभाव दिखलाया कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है, वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं, बड़े बड़े होशियार भी नहीं कर पाते। अतः कर्म के तत्व को भलीभांति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म देखना क्या है। इस प्रकार देखने वाले मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाले कैसे हैं? लोक प्रसिद्ध में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। दुनिया तो यही जानती है कि जो काम कर रहे हैं हम यही कर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। उनसे जो शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म तथा त्याज्य हैं, इसलिए उनको चर्चा यहाँ नहीं की जा गई है। यहाँ जो शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म है उनके अकर्म देखना क्या है, इसी बात का विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र वेद कर्म है, उन सब में आसक्ति, फल की इच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगतने के और पुनर्जन्म हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति की नहीं रखता और फल की इच्छा और ममता के त्याग पूर्ण की बेहतर कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, चिंता नहीं करता। इसीलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसीलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। अकर्म में कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाले मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त करने वाले कैसे हैं? लोक प्रसिद्ध मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है। यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फल की इच्छा, ममता और अहंकार के पूर्व किया जाने वाला पूर्व जन्म का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। इसी से पूर्व जन्म होता, दूसरा जन्म होता। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंबाचार के लिए किए जाने वाले तो यह विकर्म यानी पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमित कर्म का त्याग न तो शरीर कष्ट के भय से करता है, न राग द्वेष अथवा मोह वश और या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से करता और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, अहंकार संबंध जोड़कर पुनर्जन्म का भी भागी बनता है। इसीलिए वह मनुष्य में बुद्धिमान है, उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसीलिए वह योगी है और
उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। कर्म से क्रियमाण, विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखना का यदि यह अर्थ किया जाए कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखें कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म यानी अकर्म बनकर फल भोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का अर्थ किया जाए कि प्रारब्ध रूप फलभोग के समय उन दुखादि भोगों को अपने पूर्वकृत क्रियामाण कर्मों का ही फल समझें और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्रवेद कर्मों को करता रहे तो क्या आपत्ति है, क्योंकि संचित क्रियामाण और प्रारब्ध कर्मों के ही 3 वेद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बहुत बुद्धिमान ही है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवियो अप्यस्त मोहिता गहना कर्मणो गति यज्ञ जित्वा मोच्यसे अशुवात सयुक्त कृतन कर्म कृतः तमाहु पंडितः बुद्धा नेब किंचिन करोति स। आदि वचनों की संगति नहीं बैठती, अतः यह अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है। यह सिद्ध पुरुष है, यह किस प्रकार देखता है। मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वे ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतः मुक्त पुरुष जो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधन उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है, मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म कराने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगत का वर्णन करके उस विषय को आगे स्पष्ट करेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।